जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 16 की कथा, जिसमें हम गंगा अवतरण के और कथा के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 15 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री हरि विष्णु की धूप दीप गंध फूल माला अक्षत चंदन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास महात्म्य का नित्य प्रति जो है एक अध्याय सुनना चाहिए। मैं आज आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाऊंगी। उससे पहले हमने 15वें अध्याय में जाना। इससे पहले स्कंद जी ने कपिल मुनि ने राजा स्कंद जी से पूछा कि हे मुनियो, आप कौन है और कहाँ से आए। स्कंद जी जो है राजा सगर के दुख का कारण कपिल मुनि को बताते हैं। तब कपिल मुनि कहते हैं राजा इंद्र की धृष्टता है। राजा इंद्र ने जो है घोड़े का हरण करके और यहाँ पाताल लोक में छुपा दिया था। कपिल मुनि जो है इंद्र की धृष्टता के लिए उसे श्राप देते हैं और राजा सगर को जो है वरदान देते हुए कहते हैं हमारे पुत्र होगा एक, और उसकी पुत्री का पुत्र जो है वीर सत्यवान पराक्रमी वीर होगा, जो अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा जी को जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर के आएगा। तुम्हारे सभी पुत्र जो है जीवधारियों के साथ में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाएंगे। ये की कथा जो है हम 16वें अध्याय में सुनेंगे। 16वें अध्याय में हम गंगा अवतरण के और कथा वृत्तांत के बारे में जानेंगे। जी बोले कि हे विप्रो, इसके पश्चात राजा भगीरथ निष्कंटक राज्य कर अपने पूर्व पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत उदासीन हो गए। समस्त राज्य तथा कोष को अपने पिता महाराजा सगर के अधीन कर उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के निमित्त तपोवन को चले गए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। 10 वर्ष तक दिन रात एक पैर पर स्थित रहकर जल मात्र आहार लेकर के तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया तो वत्सल श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भागीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए श्री शिव जी महाराज स्वयं वहां पर आए। राजा भगीरथ ने शिव जी को देखकर प्रणाम करके उच्च स्वर से मधुर वचन बोले। भगीरथ कहने लगे, हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। सुखों को देने वाले जगन्नाथ, आपको नमस्कार के विश्व के सर्जनहार रजोगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। पालनहार, हे सतुगुण स्वरूप आपको नमस्कार है। के पालनहार, कर्मों के फलदाता, मुक्ति भोग्य पदार्थ और मुक्ति के दाता, मान कर्म वचन स्वस्थ सबके स्वरूप भशीभूत आपको नमस्कार। को अंतर रोककर अंतर ध्यानशाली योगी लोग इस निरोग शंभु को देखते हैं, उन सदाशिव को सदैव नमस्कार है। स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगीरथ जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको आप दृढ़ भक्ति प्रदान करें और पितरों की विशुद्ध भूमि के लिए सिद्ध प्रदा गंगा जी को लाइए। जी कहने लगे कि हे राजन, वे गंगा स्वर्ग में वास करती है। गंगा जी को यहाँ लाने की हम में सामर्थ्य नहीं है। त्रैलोक से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहेंगे। प्रथम सूर्यपुत्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन योग्य व्रत को करने के लिए उनसे कहा और उसकी विधि आदि भी समझाई। पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। उस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा कम वामन भगवान का पूजन करो, पंचाग्नि का सेवन करो, ब्राह्मणों को दही चावल का दान और श्रेष्ठ जलदान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिवोक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु को स्तुति तथा नमस्कार कर उससे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले कि हे भद्र भागीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो। वहां चलकर जप तप हवन स्नान द्विज तर्पण ब्राह्मणों को भोजन भक्ति युक्त चित्त से
अनुरोध करो। भगवान विष्णु के वचनों को प्रमाण मानकर राजा भागीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के सुंदर तट भाग में स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। सदविरा गंगा जी प्रसन्न हो गई और राजा भागीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली रूपी उस प्रकट हो गई और यही त्रिपथा गंगा है। जानकर भगीरथ ने उनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। मैं तेरे ऐसे वचन सुनकर राजा भागीरथ बोले कि हे भद्रे, साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भागीरथ को तथास्तु कहकर गंगा जी उसके साथ पृथ्वी तल को गई। उनके दिन प्रकट होकर दशमी के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई। पश्चात भगीरथ ने गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्लावित किया। गंगा जल से प्लावित वे सब भस्म राशि सगर के पुत्र दिव्यांग देहधारी होकर वैकुंठ को गए। श्री ज्येष्ठ मास महात्म में गंगा अवतीर्ण 16 अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।